इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और एलिमिनेशन मेथड इज द सेकंड मेथड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज वन मोर मेथड दैट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। In this method, one variable will be eliminated with the help of both the equations by adding or subtracting them. बेसिकली ये तो एक वन लाइन में आपको समझा दिया गया कि इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, जिसमें दोनों इक्वेशंस की हेल्प ली जाती है। या तो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट बेसिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले भी छोटा सा काम करना होता है। वो होता है हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है उसके कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और सेकंड इक्वेशन में -1 है। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, +1 का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है और -1 का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस सिस्टम में हम डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं अगर हमें y को एलिमिनेट करना है। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन में y पॉजिटिव है और एक इक्वेशन में y नेगेटिव है, तो ऐड करने से ये आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन। जब हम इनको ऐड करेंगे तो सबसे पहले x और x ऐड होंगे तो वो आएगा 2x। उसके बाद y और -y तो हो जाएंगे कैंसिल, फिर इक्वल्स का साइन, और फिर लेफ्ट राइट हैंड साइड में 8 और 2 है, ये ऐड होंगे तो आएगा 10। तो इससे हमें 2x इज इक्वल्स टू 10 एक इक्वेशन मिल गई दोनों इक्वेशंस की हेल्प से। अब ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, इससे हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज 10/2 एंड 10/2 इज 5। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 मिल गई। अब इसके बाद आपकी जो इक्वेशन 1 है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y यहाँ से होगा 8 माइनस x हमने अभी 5 निकाला, x की जगह हम 5 पुट करेंगे तो 8 माइनस 5 करने से आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमें अभी यहाँ दी हुई थी। चलिए अब इस पर्टिकुलर मेथड को कुछ और एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ इस सिस्टम को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो आप देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट जो है वो -3 है। तो हमें y का कोएफिशिएंट अगर हमें 3 के इक्वल लाना है तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये पूरी इक्वेशन जो है उसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 2x करेंगे तो आएगा 6x, 3 इंटू वाई करेंगे तो आएगा 3y और 3 इंटू -7 करेंगे तो आएगा -21 इक्वल्स टू 0 इंटू 3 तो 0 ही होता है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमने मॉडिफाई कर लिया बिकॉज हमें y एलिमिनेट करना था और y एलिमिनेट करने के लिए y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो क्योंकि इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड 3 था, तो हमने y फर्स्ट इक्वेशन में भी y के कोएफिशिएंट को 3 बनाना था, इसलिए हमने इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो इसके नीचे एज इट इज लिख देंगे और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करने से जो फर्स्ट इक्वेशन का 6x है वो सेकंड इक्वेशन के 4x में ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10x। 3y और -3y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और -21 में +1 ऐड करेंगे तो आएगा -20 और राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। तो फाइनली आपको मिल गया 10x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर -20 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे +20 हो जाएगा और 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 20/10 से x की वैल्यू आ जाएगी 2। और अब x की वैल्यू में मिल गई है तो अब हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर x की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 2 होता है 4 और 4 - 7 करेंगे तो आएगा -3। -3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे
तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसका मतलब x equals to 2 and y is equals to 3 is the solution of the given system. एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, 2x minus 3y equals to 13 and 7x minus 2y equals to 20। दोनों इक्वेशन को हमने लिखा। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स की इसमें x का कोफिशिएंट दोनों में अलग अलग है, y का कोफिशिएंट भी दोनों में अलग अलग है, और एक चीज और है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, वो ये है कि x के दोनों कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं और y के दोनों कोफिशिएंट्स नेगेटिव हैं। इसका मतलब अगर हम x या y में से किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल भी कर दें तो भी ऐड करने से ये एलिमिनेट नहीं होंगे। तो उसका मतलब यहाँ पर ऐड नहीं करना होगा, यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें दोनों इक्वेशन में से जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट सेम करने होंगे। तो अगेन यहाँ हम y को ही करते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो इसका मतलब हम दोनों को 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 6 बनाने के लिए हम इक्वेशन 1 को तो 2 से इंटू करेंगे और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट अगर हमें 6 बनाना है तो इक्वेशन 2 को हम 3 से इंटू करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख देंगे 2x minus 3y equals to 13, ये इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, और दूसरी इक्वेशन है 7x minus 2y equals to 20, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। तो वो जो पहली इक्वेशन जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो कन्वर्ट हो जाएगी 4x minus 6y equals to 26, और ये जो दूसरी इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी 21x minus 6y equals to 60। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का रूल ये होता है कि जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कि इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 4 के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो 21x प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये जो माइनस का 6y है ये प्लस का 6y हो जाएगा, और 60 जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने का रूल होता है, ये बेसिकली हम जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं। जब भी माइनस करना होता है तो हम साइन चेंज करते हैं। तो 4 minus 21 करेंगे तो आएगा -17, माइनस 6y और प्लस 6y से तो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 26 minus 60 होता है माइनस का 34। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी -34 अपॉन -17, दैट इज 2। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 2। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को दोनों इक्वेशन जो 1 और 2 इक्वेशन है इनमें से किसी में भी पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने ले ली, इसमें अगर हम x की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 × 2 minus 3y equals to 13 आ जाएगा। तो उससे 2 × 2 होता है 4, 4 को राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे तो 13 minus 4 is 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन -3, दैट इज -3। सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। 8x minus 3y equals to 12 and 5x minus 2y equals to 7, दोनों इक्वेशन हमने लिख ली। इसमें भी देखिए वही सेम चीज है, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के साइन सेम है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम में भी हमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें कोफिशिएंट सेम करना है। तो इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे इक्वेशन 1 तो कन्वर्ट हो जाएगी 16x minus 6y equals to 24, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 15x minus 6y is equals to 21। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब भी करेंगे तो पहले साइन चेंज होंगे। तो 16x minus 15x करेंगे तो आएगा x, 6y से 6y कैंसिल, और 24 minus 21 करेंगे तो आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू तो 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो 8 × 3 minus 3y equals to 12 आ गया। तो उससे y की वैल्यू आ जाएगी -12 अपॉन -3, दैट इज 4। तो हेंस x is equals to 3 and y is equals to 4 is the solution of the given system। तो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में we will discuss about cross multiplication method।